कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के प्रदर्शन का आज 30वां दिन है। किसान नेताओं की तरफ से सरकार के प्रस्ताव का आज जवाब दिया जा सकता है। किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि वार्ता के लिए सरकार का नया पत्र कुछ और नहीं बल्कि किसानों के बारे में एक दुष्प्रचार है, ताकि ये प्रदर्शित किया जा सके कि वे बातचीत को इच्छुक हैं। आज सुशासन दिवस है। भारत में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना गाइडलाइंस के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। चर्च के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा समेत देश के हर राज्य में क्रिसमस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। जबलपुर जिले के होली ट्रिनिटी चर्च मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा चर्च है जहां प्रभु यीशु बाल रूप में विद्यमान है, जहां प्रज्वलित होने वाली अखंड ज्योत में तेल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि दूर दराज इलाकों से ईसाई समाज के लोग यीशु के पास मन्नत मांगने दौड़े चले आते हैं। ईसाई समुदाय की मंजिल यही चर्च होती है। 10 महीने लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर सहमति बन ही गई। ब्रिटेन अब यूरोप के एकल बाजार का हिस्सा नहीं रहेगा। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन ने डेडलाइन से एक हफ्ते पहले ही यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्जिट व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर किए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 17,49,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 61 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 97,17,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,47,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,80,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 23,444 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,038 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,35,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 10 मौत से कुल आंकड़ा 3,524 पहुंच गया। वहीं 1,181 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,24,000 के पार है। अभी 10,741 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में मरीजों की संख्या 53,000 के पार पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1232 नए मरीज से आंकड़ा 2,72,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 15,153 हो गई है। 22 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,249 पहुंच गया। 1,426 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,54,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 119, दुर्ग में 187 और राजनांदगांव में 82 नए संक्रमित मिले। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा गांव जाएंगे। बता दें कि खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई थी। हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इधर पुलिस आपसी रंजिश के एंगल से जांच में जुटी है। भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रोफेसर की पीठ थपथपाते हुए कहा कि कोर्स संबंधित जो ऑडियो और वीडियो रूप में कंटेंट प्रोफेसर नेट पर डालते हैं उससे देश के अन्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के छात्र भी पढ़ते हैं। मंत्री यादव ने बताया जल्द ही प्रदेश के सभी 52 जिलों में करियर काउंसलर रखे जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। विधानसभा ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पहली बार विधायक मोबाइल में एक्सेस लेकर अपने घर से ही सत्र में भाग ले पाएंगे। कोरोना को देखते हुए इस बार आम सहमति के आधार पर सदन चलाया जाएगा। क्रिसमस के बाद होने वाली सर्वदलीय बैठक में इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। भोपाल में अरेरा हिल्स की बजाय पुराने एमएलए रेस्ट हाउस को तोड़कर उसी जगह नया रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। इस फैसले को लेकर शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का सम्मान किया। दरअसल अरेरा हिल्स पहाड़ी पर एमएलए रेस्ट हाउस बनाने से 4,000 पेड़ काटने पड़ते, जो अब बच जाएंगे। भिलाई में सांसद विजय बघेल के निवास पर सुपेला और वैशाली नगर के लगभग 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा, जिनका सांसद ने पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी में शामिल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक रायगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं से संबंधित 25 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे लगातार हर जिले की बैठकें लेकर आयोग के समक्ष आए प्रकरणों का निपटारा कर रही हैं।
अब तक 500 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई आयोग ने की है। रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे सांसद अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो कि लगातार कृषि विधेयक को लेकर भ्रम फैला रही है। खरीदी केंद्रों में बारदानों का संकट होने की वजह से खरीदी प्रभावित हो रही है। बिलासपुर से हवाई सेवा की मांग को लेकर 210 दिन से जारी अखंड धरना आंदोलन को राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है और कई महत्वपूर्ण संस्थानों का केंद्र है। ऐसे में यहां से हवाई सेवा जल्द शुरू करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर राज्यसभा में भी आवाज उठाएंगे। कटनी जबलपुर लाइन में निवार और हिरन नदी के पुल पर कार्य करने के लिए रेलवे ने 26 दिसंबर तक के लिए 6 घंटे का ब्लॉक लिया है, जिससे यहां से गुजरने वाली अनेक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा तो कई ट्रेनों को कटनी में ही रद्द करने का निर्णय लिया गया। दतिया में गुड़ व्यापारियों ने किसानों से गन्ने की फसल खरीदकर बिना पैसे दिए ही भाग गए, जिससे किसान पैसों के लिए भटक रहे हैं। वहीं अधिकारी नए कानून का हवाला देकर किसान की मदद करने में असमर्थता जता रहे हैं। पुलिस भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। सूरजपुर के शिव प्रसाद नगर खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी होने से खरीदी बंद कर दी गई, जिससे किसान नाराज हैं। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम को भी किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसानों ने एसडीएम को घेर दिया, जिसके बाद एसडीएम ने कलेक्टर से बात कर जल्द ही बारदाना उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। पिपरिया में फॉर्चून कंपनी की मनमानी से फिर किसान परेशान है। गड़ाघाट के अनुबंधित किसानों के धान में अत्यधिक कीटनाशक होने का हवाला देकर कंपनी ने खरीदने से मना कर दिया। वहीं पीड़ित किसानों ने एसडीएम से इसकी शिकायत की। जांजगीर चांपा के किरारी सचिव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना 3 दिनों से जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी चर्चा के लिए मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे नाराज ग्रामीणों ने 28 दिसंबर से जिला पंचायत कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर केशकाल में पंचायत सचिवों ने शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सचिवों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कटनी में नर्मदा दाई तट नहर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने मजदूरी दिलाने की मांग को लेकर श्रम पदाधिकारी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मजदूरों ने बताया कि उन्हें 3 महीने से मजदूरी नहीं मिली है, जिससे उन्हें परिवार पालने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिंगरौली जिले में अभियान चलाकर प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इस कड़ी में सरई, देवसर समेत दर्जनों गांव में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। बिलासपुर में एसएससीएल के ट्रेनी अप्रेंटिस छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने भी छात्रों को समर्थन दिया है। इस दौरान सांसद ने कहा कि अप्रेंटिस छात्रों की मांगों पर एसएससीएल को तत्काल विचार कर रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही सांसद छाया वर्मा ने एसएससीएल के सीएमडी से मुलाकात भी की। इंदौर में सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक गुलाबी रंग के कई सारे नोट थैली से निकालकर पूरे कमरे में उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो इंदौर के ही एक निजी होटल का बताया जा रहा है, जिसको लोगों ने भारतीय मुद्रा का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। शाहजहांपुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनावत के पास एक कार को बचाने के चक्कर में टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही फंस गया, जिसे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। एसिड से भरा टैंकर भरूच से कानपुर जा रहा था। दमोह की एक हजरी में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना से पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला शिकायत दर्ज कराने देहात थाना पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने मामले में संज्ञान नहीं लिया। वहीं घर लौटते समय आरोपी पति ने रास्ते में ही धारदार हथियार से हमला कर मौत की घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में स्कूटी सवार की लापरवाही से हुए हादसे में तनिष्क सलूजा नामक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल स्कूटी चालक ने बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी को टर्न किया, जिससे यह हादसा हुआ। कवर्धा में पटवारी संघ कई दिनों से अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारियों का धरना प्रदर्शन शहर के अंबेडकर चौक पर जारी है। धरना स्थल पर कई पटवारी पैसा लगाकर ताश खेलते नजर आए। हालांकि पटवारी संघ के अध्यक्ष से इस मामले में पूछा गया तो पैसा जुआ खेलने के बजाय इसे समय काटने के लिए मनोरंजन बताया।
दमोह कोतवाली पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 11 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी नीलेश यादव उड़ीसा से गांजा लाकर शहर में बेचता था। फिलहाल आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मंडला कोतवाली पुलिस ने यूपी के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी के 2,90,000 रुपए भी जब्त किए हैं। 2 दिन पहले ही आरोपियों ने एक व्यापारी का बैग चोरी कर भाग गए थे, जिसके बाद व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को एक होटल से धर दबोचा। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने हवाले के 35,60,000 रुपए जब्त किए। आरोपी वीरेंद्र चौबे ट्रेन से हावड़ा जाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने भनक लगते ही उसे धर दबोचा। रकम पोद्दार ज्वेलर्स की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल जी के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने भी सदैव अटल स्थल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने माहौल सरकार के पक्ष में करने का बीड़ा अब अपने हाथों में उठा लिया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी देश के 6 राज्यों के करोड़ों किसानों के साथ वर्चुअल चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करने का फैसला लिया है। आज यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी खुद देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे। प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए जाएगा। किसानों के लिए बीजेपी आज 19,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम करेगी। राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, देश के 19,000 से ज्यादा स्थानों पर बीजेपी ये कार्यक्रम करेगी। इन कार्यक्रमों में देश के 1 करोड़ से ज्यादा किसान प्रत्यक्ष हिस्सा लेंगे, जबकि 5 करोड़ किसान पीएम मोदी का भाषण सुनकर लाभ उठाएंगे। कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के प्रदर्शन का आज 30वां दिन है। किसान नेताओं की तरफ से सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया जा सकता है। किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि वार्ता के लिए सरकार का नया पत्र कुछ और नहीं बल्कि किसानों के बारे में एक दुष्प्रचार है, ताकि ये प्रदर्शित किया जा सके कि वे बातचीत को इच्छुक नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज किसानों को संबोधित करेंगे। होशंगाबाद जिले के बाबई से सीएम शिवराज सुबह 11 बजे किसानों को संबोधित करेंगे। साथ ही दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। आज सुशासन दिवस है। भारत में हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। बीजेपी इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना गाइडलाइंस के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। चर्च के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा समेत देश के हर राज्य में क्रिसमस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता की पार्क स्ट्रीट पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। 10 महीने लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर सहमति बन गई। ब्रिटेन अब यूरोप के एकल बाजार का हिस्सा नहीं रहेगा। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन ने डेडलाइन से 1 हफ्ते पहले ही यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्जिट व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर किए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 17,49,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 61 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 97,17,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,47,000 से ज्यादा मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,80,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 23,444 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,038 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,35,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 10 मौत से कुल आंकड़ा 3,524 पहुंच गया। वहीं 1,181 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,24,000 के पार है। अभी 10,741 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में मरीजों की संख्या 53,000 के पार है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,232 नए मरीज से आंकड़ा 2,72,000 को पार कर गया है।
वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 15,153 हो गई है। 22 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,249 पहुंच गया। 1426 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,54,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 119, दुर्ग में 87 और राजनांदगांव में 82 नए संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश की सियासत में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री होने वाली है। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की नजर मध्य प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर है। इसके लिए एआईएमआईएम ने मध्य प्रदेश में गोपनीय सर्वे कराया। पार्टी ने भोपाल, बुरहानपुर, रतलाम, जबलपुर, इंदौर और खरगोन में सर्वे कराया है। कयास है कि एआईएमआईएम निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकती है। ग्वालियर जिले में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रात 3 बजे मोती झील वाटर प्लांट का औचक निरीक्षण किया, जहां शुद्ध पेयजल के लिए पानी की गुणवत्ता की जांच की और खामियों को लेकर पीएचई अधिकारी को फटकार लगाई। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा गांव जाएंगे। बता दें कि खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई थी। हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इधर पुलिस आपसी रंजिश के एंगल से जांच जुटी है। उज्जैन में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 2,70,00,000 का टैक्स घोटाला पकड़ा है। व्यापारी और टैक्स सलाहकार टैक्स चोरी कर रहे थे। व्यापारी नैमिष शर्मा पर फर्जी बिल बनाकर माल सप्लाई नहीं करने का आरोप है। नैमिष एंटरप्राइजेस पर 2,70,00,000 की चोरी का आरोप है, जिसमें शाजापुर की 3 फर्म भी शामिल है। आरोपी नैमिष शर्मा पर अब जीएसटी की टीम कार्रवाई करने की तैयारी में। भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रोफेसर्स की पीठ थपथपाते हुए कहा कि कोर्स संबंधित जो ऑडियो और वीडियो कंटेंट प्रोफेसर नेट पर डालते हैं, उसे देश के अन्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के छात्र पढ़ते हैं। मंत्री यादव ने बताया कि जल्द ही प्रदेश के सभी 52 जिलों में करियर काउंसलर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। विधानसभा ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पहली बार विधायक मोबाइल में एक्सेस लेकर अपने घर से ही इस सत्र में भाग ले पाएंगे। कोरोना को देखते हुए इस बार आम सहमति के आधार पर सदन चलाया जाएगा। क्रिसमस के बाद होने वाली सर्वदलीय बैठक में इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। भोपाल में अरेरा हिल्स के बजाय पुराने एमएलए रेस्ट हाउस को तोड़कर उसी जगह नए रेस्ट हाउस को बनाया जाएगा। इस फैसले को लेकर शहर के पर्यावरण प्रेमियों में ब्रिटेन स्पीकर रामेश्वर शर्मा का सम्मान किया। दरअसल अरेरा हिल्स पहाड़ी पर एमएलए रेस्ट हाउस बनाने से 4,000 पेड़ काटने पड़ते, जो अब बच जाएंगे। कटनी जबलपुर लाइन में निवार और हिरन नदी के पुल पर कार्य करने के लिए रेलवे ने 26 दिसंबर तक के लिए 6 घंटे का ब्लॉक लिया है, जिससे यहां से गुजरने वाली अनेक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा, तो कई ट्रेनों को कटनी में ही रद्द करने का निर्णय लिया गया। दतिया में गुड़ व्यापारियों ने किसानों से गन्ने की फसल खरीदकर बिना पैसे दिए ही भाग गए, जिससे किसान पैसों के लिए भटक रहे हैं। वहीं अधिकारी नए कानून का हवाला देकर किसान की मदद करने में असमर्थता जता रहे हैं। पुलिस भी एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही। सूरजपुर के शिव प्रसाद नगर खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी होने से खरीदी बंद कर दी गई है, जिससे किसान नाराज हो गए हैं। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम को भी किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसानों ने एसडीएम को घेर लिया, जिसके बाद एसडीएम ने कलेक्टर से बात कर जल्द ही बारदाना उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। पिपरिया में फॉर्चून कंपनी की मनमानी से फिर किसान परेशान है। गड़ा घाट के अनुबंधित किसानों के धान में अत्यधिक कीटनाशक होने का हवाला देकर कंपनी ने खरीदने से मना कर दिया। वहीं पीड़ित किसानों ने एसडीएम से इसकी शिकायत की। जांजगीर चांपा के किरारी सचिव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना 4 दिनों से जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी चर्चा के लिए मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे नाराज ग्रामीणों ने 28 दिसंबर से जिला पंचायत कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर केशकाल में पंचायत सचिवों ने शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सचिवों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। कटनी में नर्मदा दाई तट नहर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने मजदूरी दिलाने की मांग को लेकर श्रम पदाधिकारी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मजदूरों ने बताया कि उन्हें
3 महीने से मजदूरी नहीं मिली है, जिससे उन्हें परिवार पालने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिरमिरी में कोयला निकालते समय महिला की मौत हो गई। महिला बंद पड़ी खदान से कोयला निकाल रही थी, जहां मिट्टी धसकने से महिला की दबने से मौत हो गई। घटना कुरासिया ओपन कास्ट माइंस में हुई। वहीं घटना के बाद 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमोह की खजरी में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना से पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला शिकायत दर्ज कराने देहात थाना पहुंची, लेकिन पुलिस ने मामले में संज्ञान नहीं लिया। वहीं घर लौटते समय आरोपी पति ने रास्ते में ही धारदार हथियार से हमला कर मौत की घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में स्कूटी सवार की लापरवाही से हुए हादसे में तनिष्क सलूजा नामक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल स्कूटी चालक ने बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी को टर्न किया, जिससे यह हादसा हुआ था। सिंगरौली जिले में अभियान चलाकर प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इस कड़ी में सरई, देवसर समेत दर्जनों गांव में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी विरोध का सामना करना पड़ा। बिलासपुर में एसएससीएल के ट्रेनी अप्रेंटिस छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने भी छात्रों को समर्थन दिया है। इस दौरान सांसद ने कहा कि अप्रेंटिस छात्रों की मांगों पर एसएससीएल को तत्काल विचार कर रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही सांसद छाया वर्मा ने एसएससीएल के सीएमडी से मुलाकात भी की। इंदौर में सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक गुलाबी रंग के कई सारे नोट थैली से निकालकर पूरे कमरे में उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो इंदौर के ही एक निजी होटल का बताया जा रहा है, जिसको लोगों ने भारतीय मुद्रा का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। शाहजहांपुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनावत के पास एक कार को बचाने के चक्कर में टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही फंस गया, जिसे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। एसिड से भरा टैंकर भरूच से कानपुर जा रहा था। कवर्धा में पटवारी संघ कई दिनों से अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारियों का धरना प्रदर्शन शहर के अंबेडकर चौक पर जारी है। धरना स्थल पर कई पटवारी पैसा लगाकर ताश खेलते नजर आए। हालांकि पटवारी संघ के अध्यक्ष से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समय काटने के लिए मनोरंजन का साधन इसे बताया। दमोह कोतवाली पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 11 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी निदेश यादव ओडिशा से गांजा लाकर शहर में बेचता था। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मंडला कोतवाली पुलिस ने यूपी के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी के 2,90,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। 2 दिन पहले ही आरोपियों ने एक व्यापारी का बैग चोरी कर भाग गए थे, जिसके बाद व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को एक होटल से धर दबोचा। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने हवाले के 35,60,000 रुपए जब्त किए हैं। आरोपी वीरेंद्र चौबे ट्रेन से हावड़ा जाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने भनक लगते ही धर दबोचा। रकम पोद्दार ज्वेलर्स की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दुर्ग के महाराजा चौक स्थित मनपुरम गोल्ड लोन शाखा में 2 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन महिला स्टाफ की सूझबूझ से बदमाश असफल रहे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। जगदलपुर में एक युवती की मौत होने पर परिजन ने प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि एमपीएम अस्पताल प्रबंधन ने मोटी रकम लेकर बेटी को विशाखापट्टनम ले जाने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस देने का वादा किया था, लेकिन रस्ते में ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो गया, जिससे उसकी सांसें थम गई। परिजन ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की। कोरिया जिले में पुरातात्विक विभाग की लापरवाही और प्रशासनिक अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियों का कोई महत्व नहीं है। उचेहरा गांव में नंदलाल बैगा को मिट्टी खुदाई के दौरान पत्थरों से बना भगवान बुद्ध की खंडित मूर्तियां मिली, लेकिन इन प्राचीन मूर्तियों को देखने पुरातत्व विभाग और अधिकारी के पास समय नहीं है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आज से हॉट एयर बलून सफारी की शुरुआत होगी। बफर में सफर कार्यक्रम के तहत पार्क के पनपथा बफर इलाके से वन मंत्री विजय शाह इस हॉट एयर बलून सफारी का उद्घाटन करेंगे। वन मंत्री आज ही निजी विमान से बांधवगढ़ पहुंच गए हैं। पर्यटकों को एक्स्ट्रा एडवेंचर टूरिज्म उपलब्ध करने की दिशा में राज्य सरकार के निर्देश पर शुरुआत की जा रही है। जबलपुर जिले के होली ट्रिनिटी चर्च मध्य प्रदेश का एक ऐसा मात्र चर्च है जहां प्रभु यीशु बाल रूप में विद्यमान है, जहां प्रज्वलित होने वाली अखंड ज्योति में
तेल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि दूर दराज इलाकों से ईसाई समाज के लोग यीशु के पास मन्नत मांगने दौड़े चले आते हैं। ईसाई समुदाय की मंजिल यही चर्च होती है। ग्वालियर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बस में सवार होकर शहर की यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। इसमें संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, स्मार्ट सिटी सीओ और यातायात पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। केशकाल के धनोरा में पुलिस और आईटीबीपी के सहयोग से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मुलाकात की। इस दौरान युवाओं ने एसपी के सामने पुस्तकालय की मांग रखी, जिस पर एसपी ने एसडीओपी अमित पटेल को सप्ताह भर के भीतर पुस्तकालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के प्रदर्शन का आज 30वां दिन है। किसान नेताओं की तरफ से सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया जा सकता है। किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि वार्ता के लिए सरकार का नया पत्र कुछ और नहीं बल्कि किसानों के बारे में एक दुष्प्रचार है, ताकि ये प्रदर्शित किया जा सके कि वे बातचीत को इच्छुक नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज किसानों को संबोधित करेंगे। होशंगाबाद जिले के बाबई से सीएम शिवराज सुबह 11 बजे किसानों को संबोधित करेंगे। साथ ही दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। 10 महीने लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर सहमति बन ही गई। ब्रिटेन अब यूरोप के एकल बाजार का हिस्सा नहीं रहेगा। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन ने डेडलाइन से 1 हफ्ते पहले ही यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्जिट व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर किए। उज्जैन में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 2 करोड़ 70 लाख का टैक्स घोटाला पकड़ा है। व्यापारी और टैक्स सलाहकार टैक्स चोरी कर रहे थे। व्यापारी नैमिष शर्मा पर फर्जी बिल बनाकर माल सप्लाई नहीं करते थे। नैमिष एंटरप्राइजेस पर 2 करोड़ 70 लाख की चोरी का आरोप है, जिसमें शाजापुर की 3 फर्म भी शामिल है। आरोपी नैमिष शर्मा पर अब जीएसटी की टीम कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना गाइडलाइंस के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। चर्च के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा समेत देश के हर राज्य में क्रिसमस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए।